जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का जीके जीएस से कम 40 प्रश्न करेंगे साथियों। और वो भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1 के साथ कराया जाएगा। और जो आज का क्लास होगा साथियों, वो सारे प्रश्न न्यू सिलेबस पर सभी आधारित प्रश्न रहेगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आने जा रहा है साथियों, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों बताएंगे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। पहला सवाल कहता है साथियों कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहाँ नेतृत्व किया था। चलिए बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा। और एक बात और बोलना चाहता हूं साथियों आप लोग से, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा साथियों, तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। तो चलिए इसका सही जवाब बताएंगे साथियों कि 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहाँ नेतृत्व किया था। चलिए बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरा या जगदीशपुर में। यानी कि आरा वहां ही होता है जहां आप लोग का जगदीशपुर होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार रहेगा साथियों, तो आप लोग 100% आप लोग प्रश्न को मानकर चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किया गया था। चलिए बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब आ रहा है साथियों, इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 243 के तहत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। मैं आप लोग को वादा के साथ मतलब वादे के साथ बोलना चाहता हूं कि अनुच्छेद से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न तो रहेगा साथियों, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष होता है किसकी इकाई होती है। चलिए बताएंगे साथियों किसका इकाई होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूरी का इकाई होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऐसा प्रश्न इस बार आप लोग के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन। अगर आप लोगों का क्लास का नोटिफिकेशन अगर आप लोगों का डेली चाहिए साथियों, तो ये ग्रुप आप लोगों का ज्वाइन करना पड़ेगा। वो कैसे ज्वाइन करना साथियों, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 8809001754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करना होगा। और क्या मैसेज करना साथियों कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में हमको ज्वाइन करना सर, बस इतना आप लोग का मैसेज करना होगा। मैं इधर से एक लिंक भेजूंगा, अगर उसी लिंक पर अगर आप तो क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अभी फिलहाल के लिए इस नंबर को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त होगा तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल कहता है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी। तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1336 ईस्वी में हुआ था साथियों हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो आज का प्रश्न जितना आप लोग का दिख रहा है साथियों, ये सारे प्रश्न बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी ग्रंथि होती है। चलिए बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है साथियों। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत होता है साथियों। यानी कि यकृत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए साथियों कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे यह नारा देने वाले हमारे बाल गंगाधर तिलक थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला होता है कौन सा होता है। चलिए बताएंगे साथियों साक्षरता वाला जिला होता है हमारा रोहतास होता जिला। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा 8 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल की सब मतलब कह रहा क्वेश्चन कि वायुमंडल की परत में ओजोन परत पाई जाती है, कौन सा परत पाया था साथियों।
इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस से यानी कि जीके जीएस से जितना आप लोग का प्रश्न रहेगा साथियों, वो सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस से कम 40 प्रश्न बता रहे हैं साथियों, और 40 में से आप लोग को कंफर्म करना साथियों कि अगर आप लोग 37 प्लस अगर आप लोग सही कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग को बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप लोग को कम से कम 37 प्लस स्कोर करना साथियों। अगला सवाल कहता है साथियों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र होते हैं में मुख्य रूप से किस पर प्रकाश डाला गया था? तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजनीतिक नीतियां पर डाला गया था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को आने आ गया, ठीक है, आ गया। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आम मीटर बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन क्या था साथियों, थोड़ा सा देखिएगा तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ा सा कन्फर्म लग रहा था, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है उसका आंसर, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था साथियों, किस वर्ष शुरू हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों किस वर्ष शुरू हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1917 में, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल द राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन शुष्क बर्फ यानी कि शुष्क बर्फ होता है साथियों वास्तव में क्या होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि वास्तव में होता है साथियों हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोशिका की आत्मघाती थैली है वो किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे कोशिका की आत्मघाती थैली होता है वो किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, लाइसोसोम को बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा ऐसा सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछा था साथियों, तो आप लोग को याद कर लेना। अगर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि सार्क का मुख्यालय होता है कहाँ होता है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ में स्थित होता है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि काठमांडू में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जितना आप लोग का प्रश्न कराया जा रहा है साथियों, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 100% रियल प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो आप लोग को सारे प्रश्नों को आप लोग को कवर कर लेना, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक है वो किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक है वो किसे मानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है साथियों वो कितने वर्षों का होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि पटना स्थित गोल घर का निर्माण है वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा 18 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि लोहे पर जब जस्ते की परत चढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है कौन सा डेल्टा होता है? चलिए बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है कौन सा डेल्टा होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुंदरबन डेल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और लास्ट में आप सभी लोगों का स्कोर आना चाहिए साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आप लोग 40 में से आप लोग कितने का सही सही सवाल का जवाब दिए हैं अभी तक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साथियों, कहता है क्वेश्चन की चीनी यात्री फाहान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए बताएंगे साथियों कि चीनी यात्री फाहान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के, उसको क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य बोलते हैं साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि रक्त का थका जमाने में या थोड़ा सा रुक सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि रक्त का थका जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है।
चलिए बताएंगे साथियों कौन सा विटामिन होता है, तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर विटामिन के यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों 22 नंबर यानी कि 22 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या होती है, कुल कितना होता है? तो चलिए बताएंगे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि 243 को होता साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों यानी कि 23 यानी कि 23 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? चलिए बताएंगे साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला क्या बोलते हैं? चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा यानी कि सिस्मोग्राफ बोलते साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकबरनामा की रचना है वो किसने की थी? चलिए बताएंगे साथियों कि अकबरनामा की रचना किसने किया था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि अबुल अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 25 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है साथियों किस धातु का बना होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 26 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता हमारा कौन सा होता? देखिए सौर मंडल का छोटा भी ग्रह होना चाहिए साथियों और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुध होता साथियों। देखिए बुध है जो आप लोगों को सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है, और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह आप लोग को बोलेगा तो बुध ही होगा, ठीक है। और एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछेगा साथियों, पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात बोलेगा तब, तो बड़ा ग्रह पूछेगा साथियों तो आप लोग का बृहस्पति होगा। क्या होगा? बृहस्पति होगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है, क्या होगा? बृहस्पति हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 40% करवाएंगे साथियों ओबीजी के जीएस से, ठीक है। तो आप लोग को क्लास में आप लोग को शुरू से आखिरी तक बने रहना है, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल कहता है साथियों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक मतलब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था साथियों कहाँ में हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों 27 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंड मतलब कहाँ में हुआ था? कुंडलपुर मतलब कुंडलपुर यानी कि वैशाली में हुआ था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। उसको कुंडग्राम भी बोलते हैं साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि ध्वनि की चाल सबसे मतलब सर्वाधिक होती है साथियों किस में होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टील या ठोस में होता है। आप लोग नहीं मार देना कि आप लोग मतलब निर्वात में होता है, ठीक है, लेकिन ध्वनि की चाल आप लोग का सर्वाधिक किस में होता है साथियों? तो स्टील और ठोस में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सवाल कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि पद की शपथ कौन दिलाता है साथियों। 29 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का 30 और 31 आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को टाइप करने में थोड़ा सा आप लोग को मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा के प्रथम मुख्य कौन थे मतलब प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन थे साथियों? चलिए बताएंगे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कौन थे साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा सीवी मतलब जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन थे? तो जीवी मतलब मावलंकर हो जाएगा साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय होता साथियों कहाँ में होता है? चलिए बताएंगे साथियों कहाँ में होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिनेवा में हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि पौधे में भोजन का संवहन होता साथियों कौन सा ऊतक करता है? चलिए बताएंगे साथियों इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो मतलब भोजन का संवहन अगर पूछेगा ना साथियों आप लोग को हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला सवाल कहता है साथियों देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले में का कोला जलप्रपात होता है साथियों हमारा स्थित होता है? तो 34 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवादा जिला में हो जाएगा साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा 35 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेग संरक्षण, या उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम बोलते हैं। ठीक है, संवेग संरक्षण या उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन का तीसरा तीसरा नियम बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं साथियों? तो रॉकेट मतलब किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हमारे न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग का संरक्षण पर करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। देखिए 36 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश है ना, वो सत्यार्थ प्रकाश होता है साथियों, हमारे पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए बताएंगे। सत्यार्थ प्रकाश है पुस्तक के लेखक हमारे कौन थे साथियों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण के चंद्रमा यानी सॉरी कहता है क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की स्थिति होती है क्या होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की स्थिति होती है साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी की ओर सूर्य की बीच होते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी और मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच होते हैं साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है जो पाई जाती है? चलिए बताएंगे साथियों, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा पाया था, इसको आयरन बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा 39 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? चलिए बताएंगे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था साथियों, किसने किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयाराम साहनी जी ने किया था साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा लास्ट नंबर सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन। लास्ट नंबर सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिए गए साथियों, जो कि इस बार आप लोग के ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कहता है कि नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष होता है साथियों हमारा कौन होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष होता है हमारा साथियों, इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री जी। ठीक है, कौन जी हो जाएंगे? प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे साथियों, इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आज का क्लास में आप लोगों के लिए कम से कम आप लोगों के लिए 40 प्रश्न के लिए मतलब आप लोगों के लिए कम से कम 40 प्रश्न किए हैं साथियों, और इस बार आप लोग के एग्जाम में इस बार आने की संभावना रहेगा साथियों यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो चलिए साथियों आप लोग को यहीं तक आप लोग का क्लास होना चाहता है साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और इसी अंदाज में मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।